अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ। तो आज हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करना है। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डिस्कस एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। व्हेन वी ऐड टू मैट्रिसेस, हम दो मैट्रिसेस को कब ऐड करवा सकते हैं? सो फॉर दिस पर्पस वी नो दैट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, हमें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का पता है। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स हो ए और बी, तो हम दोनों को तब ऐड करवा सकते हैं कि जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम दो मैट्रिसेस को वापस में ऐड नहीं कर सकते। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो वो एडिशन के लिहाज से कंफर्मेबल नहीं है। सो फॉर एडिशन हमारे पास जो रूल आ गया, जो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास आ गई, वो है हमारे पास दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए उनके ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। सो दैट्स वाई दोनों मैट्रिक्स तब कंफर्मेबल होंगे अगर उनका ऑर्डर सेम आ गया। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ए और बी, दीज आर टू मैट्रिसेस। इसका ऑर्डर भी 2/3 और इसका ऑर्डर भी 2/3 है। तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करने के लिए हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना होगा। पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ एंड सो ऑन। जितना भी ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर के मुताबिक हमने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना होगा। हम यहाँ पर इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए इसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ और इसी तरह सो ऑन टिल लास्ट एंट्री। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 0, 6, 4, 2, 2 एंड 9। तो स्टूडेंट्स, हमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जो आइडिया हुआ वो यही हुआ कि हम दो मैट्रिक्स को तब ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना हमारे लिए मुश्किल होगा। सो दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास रूल एज पर एडिशन का है। जो रूल हम एडिशन में पढ़ेंगे, जो रूल हम एडिशन में अप्लाई करेंगे, वही रूल हम सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई करेंगे। तो दो मैट्रिसेस को हम तब सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं इफ ऑर्डर सेम हो हमारे पास। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। एंड द अदर थिंग, जो रूल हमने ऊपर एडिशन में यूज किया करस्पॉन्डिंग एंट्रीज, तो वो रूल हमारे पास यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। वो रूल हम यहाँ भी यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। So two matrices are conformable for subtraction if the order of both matrices are same. Now example है हमारे पास A और B, these are two matrices। हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर भी 2/3 और इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/3 है। इसका ऑर्डर भी 2/3 है हमारे पास और इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/3 है। So that's why ऑर्डर सेम हो गया तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कंफर्मेबल हमारे पास हो जाएगी। अब हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे और देखेंगे कि हम इसको किस तरह ऐड करते हैं। तो एडिशन के लिए रूल जो था वो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई करेंगे, लेकिन सिर्फ साइन हमारे पास डिफरेंट आ जाएगा। ये था मैट्रिक्स ए और ये था मैट्रिक्स बी। तो वही मेथड, वही तरीके का कि फर्स्ट एंट्री से फर्स्ट को माइनस करना, सेकंड एंट्री से सेकंड को माइनस करना, थर्ड से थर्ड, फोर्थ से फोर्थ को, फिफ्थ से फिफ्थ को और सिक्स से सिक्स को माइनस करना। हमारे पास रिजल्ट आ गया 2, 1, 2 एंड 2, 1 -3। यहाँ पर एक और चीज भी आप लोग याद रखें, वो ये है हमारे पास कि हम जब भी किसी दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ऑर्डर ए और बी का होगा वही ऑर्डर उसके रिजल्ट का भी होगा। तो ये था हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल भी हमारे पास है इससे रिलेटेड। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है। अब इसका ऑर्डर भी 3/3 और इसका ऑर्डर भी 3/3। तो फिर इसके बाद हम जब इसकी एडिशन करेंगे या हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमने यहाँ पर इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखना होगा। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना होगा या उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसी तरह एक और है हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पर इसी तरतीब से है। अब इसका ऑर्डर है हमारे पास, अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/2, इसका ऑर्डर भी 3/2। तो वही मेथड, वही तरीकेकार जो हमने इससे पहले यूज किया कि हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करना और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना। सो हम यहाँ पर ये बात भी जो मैंने आप लोग को शुरू में बता दी है, नोटेबल है कि आप लोगों के पास
अगर किसी भी दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हो या उसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और जो रिजल्ट आपके पास आएगा तो उसका जो ऑर्डर होगा और जो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर होगा वो दोनों सेम होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर टॉपिक, और अनदर टॉपिक है हमारे पास, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। किसी भी मैट्रिक्स को एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना, और हम इसको कहते हैं, जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको कहते हैं कि वो एक स्केलर नंबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 3/3। हम इसके साथ एक टर्म मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है -2। तो ये -2 जो होगा ये इस ए के साथ इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन राइट हैंड साइड पर ये -2 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये -2 हर एक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई -1, 2 मल्टीप्लाई बाई -1, -2 मल्टीप्लाई बाई 4, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सो ऑन। रिजल्ट हमारे पास आ रहा है -2, 2, -8, -4, 2, 0, 2, -6 एंड -4। या हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, 2, 2, 3 और मैं इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये जो 3 हमारे पास होगा ये 3 बेतरतीब इस मैट्रिक्स के अंदर हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3। सो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 3, 6, 6 एंड 9। तो इस बात को आप लोगों ने अपने ध्यान में याद रखना है कि आप लोगों ने जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो वो नंबर उस मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो नाउ दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। नाउ अब हमने जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पर ऊपर डिस्कस किया, तो अब हम यहाँ पर एडिशन के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उन प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है हमारे पास मैट्रिसेस 2 होने चाहिए, 2 ही मैट्रिक्स यहाँ पर होंगे क्योंकि हम कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं। तो कम्यूटेटिव की बात हो रही है और बात यहाँ पर एडिशन की हो रही है। तो जब कम्यूटेटिव की बात हो और साथ बात एडिशन की भी हो तो रूल यहाँ पर वही अप्लाई होगा कि 2 मैट्रिक्स आपस में तब ऐड होंगे, दे आर कन्फर्मेबल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। अगर हम मैट्रिक्स ए और बी को प्लस करते हैं या बी और ए को प्लस करते हैं तो दोनों साइड का आंसर सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब यहाँ पर 2 मैट्रिक्स है, हमने यहाँ पर पहले ए और बी को प्लस किया, पहले ए लिखवा दिया फिर बी लिखवा दिया, और अदर साइड हम पहले बी लिखवा देते हैं और फिर ए लिखवा देते हैं और फिर उसको प्लस करते हैं। तो नाउ वी सी दैट हम इस चीज को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो रिजल्ट हमारे पास ए प्लस बी से आ रहा था वही रिजल्ट हमारे पास बी प्लस ए से भी आ रहा है। तो दैट्स व्हाई हमारे पास जो a प्लस बी का आंसर था बी प्लस ए का आंसर था वो इक्वल आ गया। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो थी वो वेरीफाई हो गई क्योंकि दोनों साइड का रिजल्ट हमारे पास सेम आ गया। रियल नंबर में हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर हम 1 को 2 के साथ प्लस करें या 2 को 1 के साथ प्लस करें दोनों साइड से रिजल्ट हमारे पास फिर भी सेम आएगा। तो यही प्रॉपर्टी हमारे पास इधर मैट्रिसेस में भी एप्लीकेबल है, हम इसको यहाँ पर मैट्रिक्स में भी यूज करवा सकते हैं। नाउ अनदर प्रॉपर्टी, और जो अनदर प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, वो भी एडिशन के लिहाज से है। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैट्रिक्स हमारे पास 2 होंगे जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 मैट्रिक्स होंगे। तो रूल्स हमारे पास वही होगा, कंडीशन हमारे पास वही होगी कि 3 मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उन तमाम के तमाम का ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको ऐड नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर अगर मैं ए और बी को प्लस करता हूँ और उसके साथ फिर सी को प्लस करता हूँ, फिर अगले साइड में राइट हैंड साइड में हमने ये तरतीब चेंज कर दी, पहले हमने बी और सी को प्लस किया फिर ए को प्लस किया, तो फिर भी हमारे पास दोनों साइड का रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा। और इसी चीज को समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ए बी और सी हर एक का ऑर्डर भी हमारे पास सेम है क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ऑर्डर तो सेम होएगा, हमारे पास ऑर्डर सेम आ गया।
अब हम यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों साइड को फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वाकई हमारे पास लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आता है कि नहीं आता। तो पहले हम यहाँ पर ए और बी को प्लस कर रहे हैं, उससे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो ये था। फिर इसी रिजल्ट को हम यहाँ पर सी के साथ प्लस करेंगे तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो 6 3 8 2 10 6 7 5 -1 था। अब हमने इस ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले हम बी और सी को प्लस कर रहे हैं, बी और सी को प्लस करने से जो रिजल्ट हमारे पास आएगा हम फिर देखेंगे उसको ए के साथ ऐड करेंगे। जब उसको हम ए के साथ ऐड करेंगे फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आता है कि नहीं आता। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी फाइंड कर दिया और राइट को भी हमने फाइंड कर दिया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर करें, टेली करें, तो दोनों साइड का रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहा है। तो दैट्स व्हाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यहाँ पर हमारे पास वेरीफाइड हो गई और लेफ्ट और राइट का आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने एडिशन में दो किस्म की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस किया। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव थी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास थी एसोसिएटिव थी, लेकिन बोथ आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दोनों की दोनों हमारे पास एडिशन के लिहाज से थी। नाउ कमिंग टूवर्ड अनदर टॉपिक, और टॉपिक है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन कि आप एक ऐसा नंबर फाइंड करो, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं, जिसको हम किसी भी नंबर के साथ प्लस करें उस पर कुछ फर्क न पड़े, तो वो नंबर हमारे पास जीरो है और जीरो को हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो हमारे पास कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन कि एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर के साथ प्लस करें तो उस पर कुछ फर्क न पड़े, रिजल्ट हमारे पास वही आ जाए। तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिसेस में हमारे पास जो रूल होगा वो ये होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे जिसको हम जिस मैट्रिक्स के साथ भी ऐड करें उस रिजल्ट पे कुछ फर्क न पड़े, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास होगा नल मैट्रिक्स, या हम उसको कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम जिस मैट्रिक्स के साथ भी ऐड करें उसके रिजल्ट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए और बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर तो सेम होना चाहिए क्योंकि बात एडिशन की हो रही है। तो अगर हम ए को बी के साथ प्लस करते हैं या बी को ए के साथ प्लस करते हैं, रिजल्ट हमारे पास दोनों केसेस में सेम आ रहा है। तो यहाँ पर ये बी जो मैट्रिक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नल मैट्रिक्स को या जीरो मैट्रिक्स को। सो दैट्स व्हाई बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली हमारे पास यहाँ पर जो जीरो मैट्रिक्स होगा हम उसको ओ के साथ डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ए के साथ जीरो मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के साथ ए प्लस करेंगे तो दोनों साइड्स का रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा और उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो नल मैट्रिक्स हमारे पास बन गया एडिटिव आइडेंटिटी, एक ऐसा मैट्रिक्स है हमारे पास जिसको हम जिसके साथ भी प्लस करें उस पर कुछ फर्क न पड़े। नाउ कमिंग टूवर्ड another one is additive inverse। तो बात तो वही है, ऊपर हमने एडिटिव आइडेंटिटी की बात की, नीचे हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम उससे हटकर जाएंगे और हटकर ये जाएंगे कि लेट्स सपोज मेरे पास रियल नंबर है, एक है 2 और दूसरा हमारे पास है -2। ये वो दो नंबर है जिनको हम प्लस करें रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स का मतलब ही हमारे पास यही है कि हर नंबर का इनवर्स नंबर हमारे पास इस सिस्टम में मौजूद है। अगर प्लस होगा तो उसका अब इनवर्स माइनस में होगा, अगर वो नंबर माइनस में है तो उसका इनवर्स हमारे पास पॉजिटिव में पड़ा होगा। लेकिन हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस में हमारे पास अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का सम नल मैट्रिक्स हमें दे दे, अगर किसी भी दो मैट्रिक्स का सम हमें नल मैट्रिक्स दे या जीरो मैट्रिक्स देगा तो ए और बी जो भी हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे वो आपस में कहलाएंगे एडिटिव इनवर्स। लेकिन बात वही आ रही है, हमारे पास एडिशन की बात हो रही है तो ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई हमारे पास एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स मीन टू एडिंग टू मैट्रिक्स एंड टू गेट अ नल मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करो और उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाए एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में कहलाएंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दूसरी चीज हम यहाँ पर जो दूसरी चीज वो डिस्कस करें वो हमारे पास ये है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -1 2 -3 and 4।
और इसके साथ में एक और मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूं 1 -2 3 एंड -4, दो मैट्रिक्स में यहां पर ले रहा हूं। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मैं आपस में प्लस करता हूं तो इनका रिजल्ट हमारे पास आता है एक नल मैट्रिक्स, बिकॉज ए और बी आपस में एडिटिव इनवर्स हैं। दूसरी चीज जो यहां पर नोट करने वाली है वो ये हमारे पास कि आप लोगों के पास जो भी मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स बन जाते हैं तो उनकी एंट्रीज के जो साइन होंगे वो अपोजिट होंगे। अगर ए में साइन तमाम के तमाम पॉजिटिव तो दूसरे में तमाम के तमाम साइन नेगेटिव होंगे, तब उनकी एडिशन हमारे पास एक नल मैट्रिक्स देगी, हमें एक जीरो मैट्रिक्स देगी। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर ए, तो ए का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो यहाँ पर ये बन जाएगा, बिकॉज ऑफ इनके साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ये 1 था तो ये -1 हो गया, ये 2 था तो -2, ये 1 तो -1 हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं इस मैट्रिक्स को अगर इसके साथ हम कंपेयर करें और देखें तो यहाँ पर हर एक एंट्रीज का जो साइन है वो एक दूसरे से अपोजिट है, डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये आपस में कहलाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो नाउ कमिंग टूवर्ड एन एग्जांपल, इसी सवाल को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं और एग्जांपल हमारे पास है, देखते हैं हम कि क्या वाकई हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आपस में एडिटिव इनवर्स है या नहीं है। तो ए और बी को हम पहले ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद देखेंगे ए और बी को हमने ऐड किया, रिजल्ट हमारे पास सामने है नल मैट्रिक्स। हमने फिर बी और ए को ऐड किया, रिजल्ट हमारे पास सामने है, रिजल्ट है नल मैट्रिक्स। सो दैट्स व्हाई ए और बी जो होगा ये आपस में कहलाएंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। अगर रिजल्ट हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं आएगा तो ये एडिटिव इनवर्स आपस में नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए और वो टॉपिक में हमारे पास जो थे वो क्या थे, टॉपिक थे हमारे पास एडिशन थी, सब्ट्रैक्शन थी हमारे पास, फिर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया हमने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, एडिशन में हमने एडिटिव आइडेंटिटी को डिस्कस कर दिया और साथ साथ हमने एडिटिव इनवर्स को भी डिस्कस कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हमारे इस लेक्चर को आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को नई नई वीडियोस मिलती रहे और आप लोग मैथमेटिक्स को सीखते जाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।